वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप CBSE GD 2024 एग्जाम की तैयारी करें तो आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं लेकर आप सभी के लिए इस क्लास के अंदर SSC GD 2024 एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिया गया जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड किए जा रहे हैं। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक आप सभी जोड़ देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 27 दिसंबर 2011 को कोलकाता में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी का, अगला प्रश्न है पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ की बात करें कि कौन से हो जाते हैं तो दो का हो जाएगा बी, यानी कि जनरल KM करियप्पा। KM करियप्पा जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी का, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था। स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी इस वर्दी को पाने का जुनून रखते हैं तो ये चैनल भी आप सभी को अपने वर्दी को दिलाने के लिए जुनून रखता है, जिसके लिए आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का ये चैनल प्रयास करता है। तो आप सभी इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था। तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये सती प्रथा का कानून बनाया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर है आप सभी का, करें कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य का गठन प्रावधान है। पंचायती राज्य का गठन का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 243 में प्रावधान इसका दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है आप सभी का 5 नंबर, एंड 5 नंबर आप सभी से प्रश्न पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है ना। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डॉक्टर S राधाकृष्णन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 6 एंड 6 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस की बात करें स्टूडेंट कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 सितंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 7 स्टूडेंट मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सभी उन कौन से 5 टॉपिक पर ध्यान देना है जिससे कि आप सभी के लगातार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है ना। तो 7 नंबर जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में आधुनिक काल में अस्थायी स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन में संबंध है। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड रिपन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी का स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 8 नंबर पूछा जा रहा है, आप सभी से ध्यान दीजिएगा इस क्लास के ऊपर। करें कि शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी की बात करें तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रायगढ़। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन के मूल नाम की बात करें स्टूडेंट तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि रामतनु पांडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का।
अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर करें कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। जो नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश में बात करें वो कहाँ से निकलती है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या करती है कि जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या करती है, निकलती है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तमिलनाडु की बात करें स्टैंड की कौन सा नृत्य शैली हो जाएगा। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसी का भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम हो जाएगा। कुचिपुड़ी बात करें तो उसी के आंध्र प्रदेश का हो जाता है। एंड कथक की बात करें, देखिए कथक कली जो होता है यानी कि वो केरल का हो जाता है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल का हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टैंड प्रश्न नंबर 12 एंड 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य की बात करें स्टैंड तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा हो जाएगा, ठीक है। गोवा सबसे छोटे राज्यों में से जो कि आप सभी यहाँ पर भारत के नक्शे में आप सभी देखे होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी। तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें स्टूडेंट तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि पीवी सिंधु जी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। ये क्वेश्चन आप सभी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की बात करें स्टूडेंट तो 15 का जैसे, यानी कि 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर, जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे, यानी कलाकार थे या क्या थे, सम्राट या चिकित्सक या चिंतक थे। राइट आंसर हो जाएगा 16 का आप सभी का बी, यानी कि चिंतक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है 17 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। तो लावड़ी की बात करें स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र का हो जाएगा। गुजरात का आप सभी का गरबा हो जाता है, ठीक है ना, गुजरात का क्या हो जाता है, गरबा हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इंग्लिश चैनल तैर करके पार करने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, आरती साहा जी थी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 19 नंबर पूछा जा रहा है कि पुस्तक इंडिया 2020 में किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पुस्तक इंडिया की बात करें स्टूडेंट ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो डॉक्टर बीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 20 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार की बात करें तो ये हैदराबाद में हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आप सभी से ऐतिहासिक आप सभी का जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2011 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेवी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर की भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया। तो ये विभाजित किया गया था पाक जल डमरू मध्य में किया गया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 24 है अगला प्रश्न, 23 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उर्जित पटेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे का 24 किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था।
24 का हो जाएगा, यानी कि परवेज मुशर्रफ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे का और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। आज का क्लास यही पर एंड होता है। आई होप आप सभी क्लास अच्छा लगता है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।